अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ मसाइल का सामना कर रही है, मुसलसल अदालती फैसले मुतनाज़ का सामना कर रही है। तहरीक-ए-इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला हो या कौमी असम्बली का मामला हो या सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर का मामला हो, दोनों ही तरफ से पार्टी में इख्तिलाफ़ात और कन्फ्यूजन वाज़ेह है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आता है। इमरान खान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्वीट किए और जो उनका एक मौक़िफ़ था, दो टोक मौक़िफ़ था, वो पार्टी के लिए एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम था। एक तो जो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात की थी कि जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसमें तहरीक-ए-इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी, जबकि उनकी पार्टी का ये कहना था कि हम लोग हिस्सा लेंगे, हमें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कल इमरान खान ने अडाला से पैगाम भिजवाया अपनी बहन के ज़रिए कि पार्टी के जितने भी लोग हैं वो अपने अंदर एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में ये तय करें कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं लेना या क्या करना है, क्योंकि मेरी तरफ से तो दो टोक मौक़िफ़ है कि नहीं लेना। अब आप लोग फ़ैसला करें और जो फ़ैसले में आप लोगों को जो मौक़िफ़ है वो एक मीटिंग में तय करके कल वो दोबारा एक फ़ैसला मेरे सामने लाया जाए। आज तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी एक पॉलिटिकल कमेटी थी जिसमें उनके अपने लोग थे, तो वहाँ उनके अंदर ये मामलात तय पाए। अब देखते हैं कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ लड़ेंगे, डटेंगे, या वो जो कहते हैं कि नहीं हमें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर वो हिस्सा लेंगे, क्योंकि पार्टी तो है ही इमरान खान की, तो इमरान वही होगा जो इमरान खान चाहेंगे। खैर, इसके साथ ही इमरान खान ने अली अमीन के लिए बड़े सख्त पैगामात भेजे। उन्होंने कहा कि अली अमीन जैसे लोग जो कि हैं वो एक सूबे की हुकूमत को संभाला हुआ है और सूबे की हुकूमत के साथ ना वो मुझसे मिलने आते हैं और ना ही वो मुझे कोई सूबे के मामलात बताते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे इजाज़त मांगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमन व अमान और दिगर अमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और मैं दोबारा ये ताकीद करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन हो चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहाँ हालात जानबूझकर ऐसे ख़राब किए जा रहे हैं कि वाहिद जो अवामी मैंडेट है वो इस पार्टी को ना मिले और इस पार्टी को कमज़ोर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में जो ऑपरेशन के मसले का हल नहीं है, वहाँ इस मसाइल में कौमी नुमाइंदों की मदद से बातचीत से हल होने चाहिए। ड्रोन हमले और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशन को ना ही अवाम की हमायत हासिल है और ना ही अवामी नुमाइंदों को और ना ही सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस ऑपरेशन को कामयाब करें। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब इसकी हिमायत करते हैं और वो कहते हैं कि मुफाहमत से मसाइल हल होने चाहिए, जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल कमेटीज़ में लोग वो शामिल है वो सारे इस्तीफ़े दें, वो पॉलिटिकल कमेटी से रिज़ाइन दें। इसके साथ ही जो पीएचसी कमेटी है वो जुनैद अकबर खान की है, वो भी उससे रिज़ाइन करें। और कुछ एमएनएज़ हैं उन्होंने तो वैसे ही रिज़ाइन दे दिया, जैसे अली अमीन के भाई हैं फैसल अमीन, उन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया। और इसके साथ ही उन्होंने जो शेख वकास अकरम साहब हैं उनके लिए एक बड़ा सख्त पैगाम पहुंचाया है कि वो पेशावर में क्या कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद में आएँ और इस्लामाबाद आके तहरीक चलाएं और अपनी पार्टी का साथ दें। आइंदा 48 घंटे में उन्हें दे रहा हूँ, 48 घंटों की उनके लिए मोहलत है कि वो इस्लामाबाद आए, वहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सी गिरफ्तारियों से डर रहे हैं। और ये उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं डटूँगा, मैं लड़ूँगा, हर हद तक जाऊँगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूँगा। जो पिछले चंद दिनों से खबरें चल रही थी किसी के कालम में, किसी के मशवरों में या जो कुछ भी था, तो वो सब में यही कुछ था कि इमरान खान माफ़ी मांगे, लेकिन इमरान खान ने दो टोक कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, हरगिज़ नहीं माफ़ी मांगूंगा। पिछले 4 महीनों से मुझ पर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं, अगर मैं उस सख्तियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ये फ़र्क पड़ा है कि मैं हर आने वाला दिन जो है वो मेरे लिए एक मजबूत है और ताकतवर है। मैं आइंदा आने वाले हालात से भी लड़ूंगा और डटूंगा और पार्टी को भी यही हिदायत करूँगा।
जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है तो इमरान खान ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जो अपोजिशन लीडर जैसे उमर अयूब सब नाअहल हुए, उन्हें नाअहल कर दिया गया, तो पार्टी के अपने अंदर इतनी कशमकश थी कि कौन अपोजिशन लीडर बनेगा। तो एक कह रहा था कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाया जाए, दूसरा कह रहा था मुझे अपोजिशन लीडर बनाया जाए। इसी तरह सेनेट में भी यही हालात थे। तो इमरान खान ने कहा कि ये क्या मेरी पार्टी मतलब कमेटी खेलती जा रही है, सियासत खेलती जा रही है। तो ये एक बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है कि जब भी कोई मैं कहूँ कि ये तहरीक चलाएं या एहतजाज करें तो वहाँ कोई निकलता ही नहीं है। जैसे 5 अगस्त को कहा तो वहाँ अडयाला में सिर्फ 2 MNAs के और 1 सेनेटर गया। तो ये कौन सा तरीका है कि आप लोग गिरफ्तारियों से डरे और अपने ओहदे बचाने के लिए डरे? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक ज़बरदस्त कहते हैं ना कि एक किस्म की विकेट की दोनों तरफ इमरान खान खेले और अपनी पार्टी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से शटअप कॉल दी। और ये वो नज़रिया है जो इमरान खान चलाना चाहते थे। अब अपोजिशन लीडर किसको बनाया गया? वो महमूद खान अचकज़ई को। और सेनेट के लिए अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को बनाया गया। और इमरान खान को पता था कि ये दोनों वाहिद ऐसी शख्सियात हैं जिन पे नो मे का भी कोई केस नहीं है, और दोनों ऐसी शख्सियात हैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ है। ख़ासतौर पर अचकज़ई की मैं बात करूँ तो अचकज़ई खान साहब तो बड़ा वो कहते हैं कि एक निडर और बहादुर इंसान है कि वो जो मुंह में आए बोलते हो। ख़ासतौर पर मीडिया को तो सख्ती से मना किया गया है कि इनकी कवरेज नहीं करनी, वो किसी प्रोग्राम में भी नहीं आते। अगर वो किसी इक्का दुक्का प्रोग्राम में आ भी जाए तो वो कोई ऐसी बात बोले तो वो सेंसर हो जाती है। इसलिए इमरान खान ने कुछ सोच समझ के ही उनको अपोजिशन लीडर बनाया और अपने पार्टी के जो बाकी लोग थे उनको अच्छी तरह से एक शटअप कॉल दी। यहाँ तक रही ये मेरी अपनी असेसमेंट है। और ये बहुत अच्छा इमरान खान ने किया क्योंकि हर बंदे को अपनी ओहदे की पड़ी हुई थी, अपनी कुर्सी की पड़ी हुई थी, ना कि पार्टी की पड़ी थी, और अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए पड़ी हुई थी। इसके अलावा सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे पहले KPK में इतना ज़्यादा सैलाब आया, फिर सिंध में, और अब भारत से जो पानी आ रहा है पंजाब के लिए सख्त सूरत हाल है। और लाहौर में कहा जा रहा है कि लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा सख्त सूरत हाल है। और मकामी लोगों ने अलर्ट कर दिया गया है कि सब लोग सैलाब से बचें और अपनी अपनी जो घर हैं वो खाली कर दें, क्योंकि आपके घर तो फिर बन जाएंगे लेकिन जो आप लोगों की जानें हैं वो ज़्यादा अहम है। इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी जगहों का ठिकाना लगा लें, अपने साथ साथ माल मवेशियों का भी ख्याल रखें। दूसरी तरफ जो हलीम खान की सोसाइटी थी वहाँ तो ख़ास तौर पर कहा गया कि ये जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो ये घर खाली कर दें, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। तो कल से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के दौर में जब हलीम खान ने कहा कि दरिया के साइड पे मुझे जगह दी जाए, वो अपनी सोसाइटी के लिए बनाना चाहते थे, तो इमरान खान ने नहीं दी, जिस पे हलीम खान बड़ा नाराज़ हुए। तो ये बात याद रखिएगा कि वो बात आज सच साबित हुई कि अगर हलीम खान को जगह दी जाती, क्योंकि दरियाई रावी और नीलम की मैं बात करूँ तो वो तो आजकल बिल्कुल ही खुश्क है, दरियाई रावी तो बिल्कुल ही खुश्क है। तो अब जैसे ही सैलाब अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होगी तो वहाँ पे पानी ज़्यादा एक शदीद ज़ोर शोर से आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखिए कि पानी जो है वो 100 साल बाद हो, 20 साल हो, 30 साल हो, जो जगह वो छोड़ के जाता है वहाँ पानी फिर एक न एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ लाजमी पानी आता है। अच्छा, अक्सर देखा गया है इस सैलाब के दौरान के लोग जो कि हैं वो अपने घर खाली कर देते हैं या खुद चले जाते हैं, खुद छतों पे चढ़ जाते हैं या कहीं भी, लेकिन उनके साथ जो उनके माल मवेशी होते हैं वो उन माल मवेशियों को बेचारों को छोड़ जाते हैं। बेशक आपने अगर अपने घर में कोई कुत्ता भी पाला हो या मुर्गी भी या कुछ भी आपने रखा हो तो अपनी जान के साथ उन बेचारों का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो बेचारे बेशक बेज़ुबान हैं लेकिन उनकी जानों की हिफाजत करना भी आप लोगों का फ़र्ज़ है। इजाज़त दीजिए, खुदा।